नहीं, अरे ज्वाइंट वेंचर के लिए बता रहा हूं। चलिए, ज्वाइंट वेंचर कितने तरीके के होते हैं? इक्विटी ज्वाइंट वेंचर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। मैंने जो एग्जांपल दिया था वो क्या था? इक्विटी। इक्विटी बेस्ड में आप क्या बनाते हैं? कंपनी बना लो और दोनों उसके क्या बन जाओ? शेयर होल्डर। एलएलपी बना लो, दोनों उसके क्या बन जाओ? पार्टनर। पार्टनरशिप बना लो, दोनों एक दूसरे के क्या बन जाओ? पार्टनर्स। ये चल गया। ये तो मैंने बता दिया था इक्विटी वाला, अभी मैं दिखा भी देता हूं। और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या क्या चलता है? स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, कोऑपरेशन एंड बहुत सारे एग्रीमेंट। पहले हम इक्विटी वाला देखते हैं। एक बात बताइए, इक्विटी वाले में क्या एक नई कंपनी बनाई जाएगी? एक नया, जैसे बना ना हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी बनाते तो एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म बनाते तो पार्टनर, एक थर्ड बनेगा। क्या बनेगा? थर्ड। अच्छा एक बात बताइए, वो जो थर्ड बनेगा वो दोनों पार्टी से अलग होगा? अरे बोलो। और उसके बाद एक बात बताइए, जो थर्ड है, थर्ड कंपनी जो है, क्या वही मानी जाएगी ओनर ऑफ रिसोर्सेज? एवरी कंपनी हैज देयर सेपरेट एसेट्स। शेयर होल्डर के पैसे से शेयर्स खरीदा गया, उससे क्या मतलब? एसेट्स खरीदा गया, उससे क्या मतलब है? कंपनी के एसेट्स तो कंपनी के होते हैं ना। तो अगर मोटरसाइकिल है तो वो हीरो का माना जाएगा कि होंडा का माना जाएगा? ना वो हीरो का माना जाएगा ना होंडा का। हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड का वो माना जाएगा। और पार्टीज एक उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या खरीदा हुआ है? इक्विटी। अब दोनों के पास ही इक्विटी है तो दोनों ही तो उसके ओनर्स हुए, एक तरीके से नहीं हुए ओनर्स? कोई दिक्कत? अब इसमें साफ साफ सब कुछ लिखा रहता है एग्रीमेंट में कि कौन कितना पैसा देगा, कैसे देगा, शेयर क्या होगा, है ना, मैनेजमेंट कैसे होगा, ऑपरेशन कैसे होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, टर्मिनेशन क्या होगा। ये सब प्रॉपर एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, जिसको हम जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जेवीए बोलते हैं। जेवीए का मतलब जवाब जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट। चलिए, अच्छा इक्विटी वाले में तुम कहां कहां पैसा ला सकते हो? कंपनी बना लो, एलएलपी बना दो या पार्टनरशिप फॉर्म बना लो, लेकिन ट्रस्ट अलाउड नहीं है। आप फॉरेन कंपनी भारत में ट्रस्ट बना के, ट्रस्ट ऐसे भी बिजनेस करने के लिए नहीं होता है, मालूम है ना। अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल से चलेगा? जैसे सेबी ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ। अब तुम लोग ये सब जानते नहीं हो, इन लोगों को परमिट किया हुआ है कि भारत के बाहर से भी पैसा ले सकते हैं और यहाँ पे जॉइंट वेंचर ये लोग कर सकते हैं। एक पार्टी भारत के बाहर की, एक पार्टी यहाँ की। और अदर एंटिटीज नॉट अलाउड। तो बोलो कौन कौन अलाउड है? कंपनी अलाउड है, एलएलपी अलाउड है, और हाँ, और इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स अलाउड है अगर वो सेबी से रजिस्टर्ड हैं, तो बाकी लोग अलाउड नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में क्या होगा? बस एक कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच में। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। बस कोई सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई नहीं जाएगी। जैसे एक रोड बनाना है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रोड बना दिया, बात खत्म। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा अगर लग रहा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बन पाए, जरूरत नहीं है या बन ही नहीं पाएगी, दो केस हो सकते हैं, दोनों है। एक तो जरूरत ही नहीं लग रही, जनरली लोग सेपरेट लीगल एंटिटी तब बनाते हैं जब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो, 50-50 साल, 40-40 साल चलाना है। लेकिन मालूम चला एक रोड में नाली खोदना है, अब नाली खोदने के लिए तुम कंपनी बना दोगे, तो एक 50 रुपये का स्टैम्प पेपर लाएगा, दोनों लिखा, नाली खोद दिया, फाड़ के फेंक दिया। अरे हुआ ना कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब क्या है? छोटी चीजों के लिए या है बड़ी चीजों के लिए, लेकिन उस देश में अलाउड नहीं। मान लीजिए फॉरेनर को वहां अलाउड नहीं है, तो फिर कैसे करोगे तुम? तो दो चीजें हैं, या तो जरूरत नहीं है या अलाउड नहीं है, तो तुमको कॉन्ट्रैक्चुअल में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल में कोई क्या ओनरशिप ऑफ शेयर वेयर होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। बस ये कि थोड़ा बहुत कंट्रोल एक दूसरे का होगा, बस कहानी खत्म, क्योंकि कोई नई एंटिटी बनेगी नहीं। अगला, कब लेते हो जनरली तुम ये कॉन्ट्रैक्चुअल रूट? जब टास्क बहुत ब्रॉडर हो या नैरोअर, छोटा मोटा, एक्टिविटी बहुत लंबा चौड़ा हो, लिमिटेड टर्म बहुत लंबा चौड़ा हो, या कुछ ही दिन के लिए, कुछ दिन कुछ साल के लिए, और ऐसा लग रहा है कि होस्ट कंट्री अलाउ हमें नहीं कर रही। जैसे इंडिया वाला गया और कहा कि हम जॉइंट वेंचर बनाएंगे, पर उन्होंने कहा हुआ है कि इंडियंस को हम अलाउ नहीं करते, तो क्या कर लो? तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्चुअली करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी किसी के साथ कभी भी कर सकता है, नहीं कर सकता। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दीजिए इसका। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, नो हाउ एग्रीमेंट, टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। अब भारत में KFC चल रहा है, KFC के बहुत सारे क्या हैं? फ्रेंचाइजी हैं। और बोलो बोलो और कौन है? वो पिज़्ज़ा वाला, डोमिनोज, ये सब का क्या चल रहा है? फ्रेंचाइजी चल रहा है। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअल है। क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल है कि नहीं? चलिए अब हेडिंग बोलो।